अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को जावेद मेहर का सलाम। पाकिस्तान में बड़ी तेजी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और हर महाज पे नई नई खबरें और बड़ी तेजी से इस हवाले से जो मामलात हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सरे फहरिस्त जो मसला है वो है आम इंतखाबात के हवाले से, और दूसरी साइड पे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो नई नई चीजें हो रही हैं उसमें जो केपी और पंजाब असम्बली की डेजोल्यूशन के बाद इंतखाबात का मामला है वो सबसे पहले है। इसमें जो मामलात आगे बढ़ रहे हैं, एक तरफ तो अदालतों में जोर है और तमाम तर जो पार्टियां हैं वो किसी ना किसी तरीके से अदालतों को इन्वॉल्व करने की इसमें कोशिश कर रही हैं और बहुत सी चीजें इसमें लेकर के आगे बढ़ रही हैं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त अपोजिशन की जमात है और कौमी असम्बली में अपोजिशन की जमात है, जबकि जो केपी और पंजाब की असम्बली है उसको खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसॉल्व किया। और इस हवाले से अब जो है वफाकी गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन और जो गवर्नर्स हैं उनका रोल जो है इस हवाले से बड़ा अहम है। और वो रोल ये है कि उन्होंने असम्बली की डेजोल्यूशन के बाद 90 रोज में इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं और डेट देने का जो पाबंद है वो है गवर्नर्स जो केपी और पंजाब के हैं। लेकिन मामला अब यहां तक पहुंचा है कि ना तो एक तरफ जो केपी और पंजाब के गवर्नर्स हैं वो तारीख देने की तरफ आ रहे हैं इलेक्शन की, दूसरी तरफ जो वफाकी गवर्नमेंट है वो जो कर सकती है वो भी इसमें अपना किरदार अदा कर रही है, वो भी अपना रोल प्ले कर रही है, जिसमें वो इलेक्शन कमीशन को फंड्स की अदम अदायगी की एक सूरत हाल सामने है। दूसरी तरफ जो वजारत दफा है उन्होंने कहा है कि जी हम सिक्योरिटी दे नहीं सकते फौज की, एफसी की। तो यहां तक जितना भी मामला पहुंचा है ये इसकी एक ही वजह है और वो वजह ये है कि जितनी भी जमातें इस वक्त पीडीएम की सूरत में मौजूद है वो इलेक्शन में मौजूदा सूरत हाल में नहीं जाना चाहती और इसको अब मामले को अदालतों में लेकर के जा रहे हैं। लेकिन आज जो समाअत हुई है लाहौर हाई कोर्ट में उसमें जो मामला सबसे अहम सामने आया और ये जो बात है इसमें बड़ा वजन है कि जनाब 90 रोज में इंतखाबात का होना लाजमी है, ये जस्टिस जवाद साहब ने कहा है। और इसमें उन्होंने गवर्नर से मजीद जवाब जमा करवाने का भी कहा है और ये कहा है कि जब आपने असम्बली की डेजोल्यूशन हो गई तो आपने इंतखाबात की तारीख देनी है, वो आप क्यों नहीं दे रहे। इसमें जो अब चीज सामने आई है वो ये है कि गवर्नर साहब कहते हैं कि मैंने असम्बली डिसॉल्व ही नहीं की, मैंने साइन ही नहीं किए, तो मैं कैसे जो आपको इंतखाबात की तारीख है वो इंतखाब पंजाब का हो केपी का हो, मैं कैसे अपनी जो तारीख है वो दे सकता हूं। तो ये तो मामला इलेक्शन कमीशन का है। अब मामला ये है कि अगर केपी पंजाब असम्बली गवर्नर साहब ने डिसॉल्व नहीं की तो फिर हलफ तो गवर्नर साहब ने लिया ना निगरान कबीना से, निगरान वजीर आला से, वो तो रात गए ही उन्होंने जनाब बड़ी तेजी से हलफ ले लिया। तो मामला ये है कि अगर आपने असम्बली को डिसॉल्व नहीं किया जबकि नोटिफिकेशन भी आपके कहने पे हुआ है, आपकी जो साइन होने से हुआ है, तो नोटिफिकेशन भी आप करवा रहे हैं, निगरान कबीना से हलफ भी आप ले रहे हैं और जनाब आप वजीर आला पंजाब जो है निगरान उनसे भी आप हलफ ले रहे हैं, लेकिन इंतखाबात की तारीख आप नहीं दे रहे। तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है और आने वाले दिनों में इसमें जो अदलिया का किरदार है वो बड़ा अहम हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली मामला अदालतों में जाना है और मुझे जो इसमें ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं कि वो इस चीज का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी जमातें हैं अगर कंसेंसस के साथ नहीं जाती इलेक्शन में तो फिर अल्टीमेटली फोरम तो एक ही है और वो है अदलिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला करेगी कि मामला किस तरफ जाने हैं। लेकिन एक चीज बड़ी अहम है कि आज चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी हमें भरपूर एक्शन में नजर आए
उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने भी इसमें कहा कि जी नैब तरामीम का केस था, उसमें तज़किरा हो गया आम इंतखाबात का और इंतखाबात के हवाले से। उसमें उन्होंने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा था कि नवंबर 2022 में हम इंतखाबात के लिए तैयार होंगे, जबकि जो पाकिस्तान के फैसले हैं वो पाकिस्तानी अवाम ही अगर करे तब ही मुल्क स्टेबल हो सकता है। और इस हुकूमत को 8 माह हो चुके हैं, तो ये जो गवर्नमेंट है इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और क्रेडिबिलिटी इस तरह से नहीं है कि ये असम्बली भी नामुकम्मल है और इसमें जो कानून साजी हो रही है वो भी मुतनाज़े हो रही है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ये एक मैसेज है, एक वाज़े पैगाम है उन तमाम तर लोगों के लिए जो कि आईने पाकिस्तान की बालादस्ती की बातें करते हैं, जमहूरियत की बातें करते हैं, लेकिन जब जमहूरियत की बालादस्ती की, आईने पाकिस्तान की बालादस्ती की बात आती है तो खुद ही उसको रौंदने की कोशिश करते हैं, खुद ही उसको सेटिसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो मामला है, चीफ जस्टिस साहब ने आज इस मामले पे बात की है, ये भी एक बड़ा अहम इशारा है। और एक बात ये भी है इसमें कि आम इंतखाबात के हवाले से भी इमरान खान साहब को खुशखबरी मिल गई है। और आज जो मुलाकात की है सदर पाकिस्तान ने इमरान खान साहब के साथ, उसमें बहुत सी बातें डिस्कस हुई हैं, जिसमें मुबैना तौर पे आम इंतखाबात के हवाले से भी बातें हुई हैं और इस पे अब लाहे अमल मजीद बनाया जा रहा है। इसके बाद जी मामला यहाँ पे नहीं रुक रहा, क्योंकि PDM बिल्कुल कोशिश में है कि आम इंतखाबात और ये जो पंजाब और KP के इंतखाबात हैं ये डिले हों, लेकिन दूसरी तरफ जो अपोजिशन है और बहुत से और लोग जो कि इंडिपेंडेंट है, वुकला है और लॉ के लोग हैं, वो इसमें ये कहते हैं कि अगर 90 रोज के बाद, 90 दिन के बाद इंतखाबात होते हैं और जनाब ये गवर्नमेंट में बैठे रहते हैं निगरान, तो ये गैर आईनी होगा। क्योंकि आइन तो यही कहता है कि 90 रोज में इंतखाबात होने हैं, तो फिर अगर आप आइन को रौंद देते हैं और आइन शिकनी करते हैं तो इसकी तो सजा फिर बिल्कुल क्लियर है आईने पाकिस्तान में, और वो है आर्टिकल 6। और आर्टिकल 6 की जो सजा है वो तो सजाए मौत है। तो इसलिए अब जो इसमें किरदार है वो इस्टेब्लिशमेंट का भी बड़ा अहम किरदार है। लेकिन अंदर की बात खबर ये है, ये खबर मैं आपको दे रहा हूं कि इस मामले पे एस्टेब्लिशमेंट ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इस पे उन्होंने बिल्कुल वाजे कर दिया है कि अगर आपने इस तरह से चीजों को लेके चलना है और आप इंतखाबात को डिले करना चाहते हैं, मुबैना तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने ये PDM की गवर्नमेंट को कह दिया है कि फिर हम बिल्कुल इसमें किसी किस्म के आपके साथ मौजूद नहीं है, हमारे हाथ खड़े हैं, आप जाने आपका काम जाने, और हम बिल्कुल इसमें कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, आप जिस तरह चाहें कर लें। लेकिन पाकिस्तान के आइन और कानून को मद्देनजर रखते हुए तकाजा तो यही है वक्त का कि PDM आइन की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत की बालादस्ती के लिए फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन जो है उनके साथ मिलके मामला तय करे और इंतखाबात की तारीख दें। लेकिन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो भी बड़ा मुज़हिका खेज है कि इतने रोज गुजरने के बाद भी इलेक्शन कमीशन भी खामोश है, इस पे कोई बात नहीं होती, जबकि कौमी असम्बली के जो इंतखाबात हैं ज़िमनी होने, उनका शेड्यूल भी जारी हो जाता है, उनका नोटिफिकेशन भी हो जाता है, तारीख भी आ जाती है और सारे मामला आगे चल रहे हैं। लेकिन जहां पे असेंबलियों का मामला है, इतने बड़े सूबे हैं, उनके मामलात हैं, वहां पे इलेक्शन कमीशन की जो खामोशी है मुज़हिका खेज है। जबकि इलेक्शन कमीशन जैसे ही कोई PTI के लोगों के इस्तीफे मंजूर हुए तो 2 घंटे में से भी पहले उनको मंजूर कर लेता है, उनको डीनोटिफाई कर देता है। तो कहने का मकसद मेरा ये है कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो भी अब खुल के सामने आएगा, क्योंकि इस 8 से 9 माह में ये पाकिस्तान का सिस्टम जितना एक्सपोज हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना एक्सपोज नहीं हुआ। तो वक्त का और हालात का तकाजा यही है कि पाकिस्तान की अवाम के पास जाया जाए, पाकिस्तान के अवाम फैसला करें
कि उन जो हक़ हुक्मरानी है वो किसको देना चाहते हैं, तो फिर ही पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है, वरना मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो मुल्क को ले डूबेगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग में कुछ नई खबरों के साथ, नए तज्जियों के साथ। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।